Before moving further, pause this video for a moment and recall the working of petrol and diesel engines. Also, in the last lecture, we have learned about the methods to improve the performance of an engine. So this is supercharging and turbocharging is one of the methods to improve the performance of IC engine. The session outcome. After completion of this video lecture, the learner will be able to explain the working of supercharging. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपरचार्जिंग क्या होती है और किस तरह से काम करती है. Similarly, we are going to learn about the working of turbocharging. So in the next we are going to learn about turbocharging. और लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे सुपरचार्जिंग और टर्बोचार्जिंग को. So this is the session outcomes for today's lecture. First of all, let's learn about why we need supercharging. The power output of an engine depends upon the amount of air inducted per unit time. Each time जब भी इंजन में सक्शन होता है, जब भी सक्शन स्ट्रोक होता है, तो कितनी एयर अंदर इंडक्ट की गई, कितनी एयर इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर हुई है, उस फैक्टर पे पावर आउटपुट इंजन का डिपेंड करता है. अगर इंजन के अंदर हमने कम एयर सप्लाई की तो फ्यूल का जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो पावर भी कंप्लीटली जनरेट नहीं होगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर. अब इंजन सिलेंडर में जितनी भी एयर आए, कितनी एयर आएगी वो डिपेंड करेगा इंजन के साइज के ऊपर, यानी इंजन सिलेंडर के साइज के ऊपर. तो अगर हम लोग इंजन की स्पीड बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पावर साइकिल इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ पावर साइकिल इंक्रीज होने की वजह से पावर ज्यादा डेवलप होगा. पर इंजन की स्पीड बढ़ाना एक लिमिट तक ही पॉसिबल है. तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है वो है बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर. डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर यानी इंजन जो एयर इंजन सिलेंडर के अंदर आ रही है उसका प्रेशर बढ़ा देना. तो अगर लोग कॉम्प्रेस्ड एयर इनटेक करते हैं इंजन सिलेंडर में तो ज्यादा एयर इंजन सिलेंडर के अंदर इंडक्ट होगी, और ज्यादा एयर इंडक्ट होने की वजह से ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगा. सो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टू इंक्रीज द इंजन स्पीड आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा इंजन बनाना पड़ेगा. इंजन का कंस्ट्रक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि आप इंजन की स्पीड को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, उसके बाहर आप इंजन की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते. सो इसीलिए दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं जिसका मतलब है इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर. एंड दिस प्रोसेस इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर इज नोन एज सुपरचार्जिंग. सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज सुपरचार्जिंग. तो सबसे पहले टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर. तो इनटेक एयर की डेंसिटी बढ़ाना यानी इंजन सिलेंडर में एटमॉस्फेरिक एयर की जगह कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज करना इज द प्रोसेस नोन एज सुपरचार्जिंग. इससे क्या होगा, इंजन का पावर इंक्रीज होगा. तो द पावर ऑफ इंजन इंक्रीजेस बिकॉज मोर एयर इज सक्ड इन द इंजन सिलेंडर. जितनी ज्यादा एयर इंजन सिलेंडर के अंदर आएगी उतना ज्यादा कंप्लीट कंबशन की पॉसिबिलिटीज होंगी. कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो आपका पावर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा. दूसरी चीज, जब एयर कॉम्प्रेस्ड एयर हम इनटेक करते हैं तो कॉम्प्रेस्ड एयर की वजह से जो इंजन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और इंजन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पावर आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है. सो इंक्रीजिंग द इंजन power by increasing the density of intake air is called as supercharging. So this is the definition of supercharging. Now
दिस कैन बी डन बाय सप्लाइंग द एयर एट अ हायर प्रेशर। तो आपने अगर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई की तो सुपर चार्जिंग की जा सकती है। So supercharging is the process of supplying compressed air. That's it. By using a pressure boosting device called as supercharger. अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए हमें एक सुपर चार्जर की जरूरत पड़ती है, एक डिवाइस लगता है जिसका नाम होता है सुपर चार्जर, और एक्चुअल में ये होता है एक एयर कॉम्प्रेसर। तो हम लोग इंजन से पावर देते हैं, इंजन से पावर देकर एक कॉम्प्रेसर चलाते हैं, और ये कॉम्प्रेसर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, और देन दैट एयर इज सप्लाइड टू इंजन एट अ हायर प्रेशर, यानी कॉम्प्रेस्ड एयर इंजन को सप्लाई करती है। तो इंजन को, सॉरी, जो कॉम्प्रेसर है उसको चलाने के लिए पावर इंजन से आ रहा है। तो जब कॉम्प्रेसर को चलाने के लिए पावर इंजन से आता है उसको हम कहते हैं सुपर चार्जिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सुपरचार्जिंग। तो सुपरचार्जिंग के क्या इफेक्ट होते हैं इंजन के परफॉर्मेंस पे, वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, यानी आपके इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी आप सेम साइज का, आपका इंजन का साइज सेम रहेगा पर उसका पावर आउटपुट बढ़ जाएगा, जो आपकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सुपरचार्ज्ड इंजन इज मोर। मैकेनिकल इंजन मोर ब्रेक पावर डेवलप होगा, तो आपके इंजन से जो पावर डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। देन कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। कंप्लीट कंबशन, इसके लिए दुनिया भर की रिसर्च होती है कि इंजन में कंप्लीट कंबशन हो। तो कंप्लीट कंबशन अगर हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पावर जनरेशन ज्यादा है, और दूसरा इंजन का जो एग्जॉस्ट है, जो एमिशन है, जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई कंप्लीट कंबशन इज वेरी मच नेसेसरी, और सुपरचार्जिंग से कंप्लीट कंबशन होना पॉसिबल है। देन इट इंक्रीजेस द पावर आउटपुट ऑफ इंजन। तो इंजन का पावर आउटकम भी बढ़ जाता है क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और दूसरा क्योंकि हमारा इंजन हायर प्रेशर पे काम कर रहा है तो कंप्रेशन रेशो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इंजन का पावर आउटपुट भी बढ़ेगा। देन स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज ऑफ अ सुपरचार्ज इंजन इज लेस। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, यानी इंजन का जो माइलेज है वो भी बढ़ जाएगा। Then for supercharged engine, chances of detonation increase due to higher pressure। ये एक प्रॉब्लम होती है जो इंजन में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिटोनेशन। तो एक डिटोनेशन का फैक्टर होता है, आगे डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पर ये एबनॉर्मल कंबशन की वजह से होता है, और एबनॉर्मल कंबशन की वजह से नॉइज और वाइब्रेशंस इंजन में बढ़ जाते हैं। तो डिटोनेशन के चांसेस सुपर चार्जिंग की वजह से बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही एयर को कॉम्प्रेस करते हैं। So now let's learn about turbocharging. This is the second method to increase the power output of an engine. Basically turbocharging डीजल इंजन की जाती है, यानी डीजल इंजन में हम टर्बोचार्जिंग यूज करते हैं और पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग यूज करते हैं। मेथड या आउटपुट दोनों का सेम है, बस इनपुट का फर्क होता है। तो देखते हैं क्या होता है फर्क। सबसे पहले तो इंजन का जो 30% हीट इनपुट है, यानी जो फ्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है जो हम सप्लाई करते हैं, 30% उस एनर्जी का वो एग्जॉस्ट गैस में चले जाता है, यानी एग्जॉस्ट गैस के अंदर 30% हमारा इनपुट वेस्ट जा रहा है। तो हम लोग टर्बोचार्जिंग में ये एग्जॉस्ट गैस का जो इनपुट है 30%, उसको यूज करते हैं एक टरबाइन को चलाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा कि जब इंजन से एग्जॉस्ट वॉल से हॉट गैसेस बाहर निकलेगी, उससे हम लोग एक टरबाइन को चलाएंगे, और ये टरबाइन को चलाने के बाद इतना पावर डेवलप हो जाता है कि ये टरबाइन एक छोटे से कंप्रेसर को चला सकता है। यानी हमने सुपरचार्जिंग में पढ़ा कि एक कंप्रेसर को हम लोग यूज करेंगे जिससे हम एयर को कंप्रेस करेंगे, और वो कंप्रेस्ड एयर इंजन सिलेंडर में सप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे
उसी कंप्रेसर को चलाने के लिए पावर कहां से आ रहा है? एग्जॉस्ट गैस से चलने वाले टरबाइन से। यानी वो जो इंजन के ऊपर डिपेंड था कंप्रेसर की वर्किंग, अब वो डिपेंड कर रही है एक टरबाइन पे जो खुद एग्जॉस्ट गैस पे चल रहा है। यानी जो एनर्जी वेस्ट होने वाली थी हम उसको यूज कर रहे हैं एक कंप्रेसर को चलाने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्बोचार्जिंग। सो कंप्रेसर किस लिए यूज होगा? कंप्रेस्ड एयर इंजन को सप्लाई करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका इंजन का पावर आउटपुट बढ़ जाएगा और थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर चलाने के लिए पावर आ रहा है वो वेस्ट गैस से आ रहा है, उसका लोड इंजन पे नहीं आ रहा है। सुपर चार्जिंग में क्या होगा? उसका लोड इंजन पर आने की वजह से इंजन थोड़ा सा इंजन जो पावर आउटपुट है थोड़ा कम हो जाता है, पर यहाँ पे हम लोग वेस्ट एनर्जी यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज टर्बो चार्जिंग। तो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टर्बो चार्जिंग क्या है। तो यहाँ जब भी इंजन का एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा यहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर आएगी और इस एग्जॉस्ट गैस से हम लोग एक टरबाइन चलाएंगे। ये टरबाइन चलेगा तो टरबाइन गोल घूमने वाला है, टरबाइन रोटेट होगा। जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा तो इसी के शाफ्ट के ऊपर हमने एक कंप्रेसर लगा के रखा हुआ है। तो ये कंप्रेसर क्या करेगा? कंप्रेसर मूवमेंट होगा, कंप्रेसर रोटेट होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को एब्जॉर्ब सक करेगा एंड उसका प्रेशर बढ़ा के दैट हाई प्रेशर एयर इज सप्लाइड टू इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन। तो ये होती है टर्बोचार्जिंग की वर्किंग। सो द प्रोसेस ऑफ using the exhaust gas, the power of exhaust gas is known as turbocharging. So this is another type of supercharging. So this is all about turbocharging. डायग्राम देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को ड्रॉ करके रखिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ देखिए फिर से एनिमेटेड आपको दिख रहा है कि जब भी एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा यहाँ से हॉट गैसेस जनरेट होंगी और हॉट गैसेस यहां से निकलेगी और इस टरबाइन को चलाएगी। टरबाइन को चलाने के बाद वो लो प्रेशर गैस एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर देंगे। टरबाइन से ही ये कंप्रेसर चलने वाला है। कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर सक करेगा और उसका प्रेशर बढ़ा के हाई प्रेशर एयर इंजन को सप्लाई करेगा जब इनटेक स्ट्रोक होगा तब। सो दिस इज व्हाट टर्बोचार्जर डू। तो दिस कंप्लीट असेंबली, यहाँ पे जितने असेंबली है ये जिसमें टरबाइन और कंप्रेसर आ रहा है, दिस असेंबली इज नोन एज टर्बोचार्जर। नाउ लेट्स कंपेयर सुपरचार्जिंग एंड टर्बोचार्जिंग। इन सुपरचार्जिंग जैसा कि हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्राइम मूवर इज यूज्ड टू रन सुपरचार्जर। सुपरचार्जर मतलब एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? प्राइम मूवर यानी इंजन से आ रही है सुपरचार्जिंग में। लेकिन टर्बोचार्जिंग में वो एनर्जी कहां से आ रही है? एग्जॉस्ट गैस से। दूसरा चेंज है टर्बोचार्जिंग में वेस्ट गेट कंट्रोल। एक गेट वॉल की जरूरत पड़ती है एग्जॉस्ट गैस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो टर्बोचार्जर में वेस्ट गेट कंट्रोल जरूरी है, पर यहां पर तो हम एग्जॉस्ट गैस को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो पूरी तरह से निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए यहाँ पे वेस्ट गेट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। देन टर्बोचार्जिंग इट रिक्वायर्स स्पेशल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो यहाँ पे एक स्पेशल मैनिफोल्ड बनाया जाता है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है उसके डिजाइन में चेंज किया जाता है, पर यहाँ पर वो नॉर्मल ही होता है सुपरचार्जिंग में। देन इन सीआई इंजन इट रिड्यूसेस नॉकिंग टेंडेंसी। तो अगर सुपरचार्जिंग करते हैं हम सीआई इंजन में तो नॉकिंग की टेंडेंसी कम होती है। एंड सीआई इंजन में टर्बोचार्जिंग अगर सीआई इंजन में यूज करते हैं तो स्मोक कम होगा, क्योंकि हॉट गैसेस का हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद नो ब्लेड इरोजन प्रॉब्लम। जो आपका कंप्रेसर है उसके ऊपर ब्लेड इरोजन नहीं होगा, यानी ब्लेड खराब नहीं होंगी, उसका कोरोजन नहीं होगा। पर यहाँ पर टरबाइन की ब्लेड के ऊपर एग्जॉस्ट गैस स्ट्राइक करती है जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लेड खराब होने का प्रॉब्लम हमेशा होता है।
देन सुपरचार्जिंग लाइट एंड कॉम्पैक्ट होती है, यानी वेट कम होता है और साइज भी छोटा होता है, क्योंकि सिर्फ कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। पर टर्बोचार्जिंग में क्या होगा, आपको कंप्रेसर भी चाहिए, टरबाइन भी चाहिए, उसके बाद उसके लिए वेस्ट कंट्रोल का मैकेनिज्म भी चाहिए, तो इसीलिए ये हेवी और थोड़ा सा बल्कि होता है, यानी साइज में बड़ा होता है। So this is the comparison of supercharging and turbocharging. So now let's learn about variable geometry turbocharging. जो मॉडर्न इंजिन्स होते हैं उसमें VGT यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल टर्बोचार्जर में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कन्वेंशनल टर्बोचार्जर में क्या होता है, जो टरबाइन की ब्लेड्स होती है वो कांस्टेंट साइज की होती है, यानी उसका साइज कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसके अंदर जो पावर की जरूरत, जो एग्जॉस्ट गैस की जरूरत पड़ती है वो हमेशा सेम रहती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब इंजन लो स्पीड पर काम करता है तो ज्यादा एग्जॉस्ट गैस तो जनरेट नहीं होंगी, और ज्यादा एग्जॉस्ट गैस जनरेट नहीं होंगी तो आपका जो पावर डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता, और इतनी एग्जॉस्ट गैस की वजह से आपका टरबाइन बराबर काम नहीं करता है और इसीलिए कंप्रेसर को ज्यादा पावर नहीं मिलता। तो इसीलिए लो एंड पे यानी लो स्पीड पे टर्बोचार्जर का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करने के लिए हम लोग वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर यूज करते हैं। सो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर इज टर्बोचार्जर which uses variable vanes to control exhaust flow against the turbine blade। तो ये टरबाइन की ब्लेड है, इसके ऊपर जो फ्लो आ रहा है एग्जॉस्ट गैस का उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय दीज वेन्स। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि अलग से वेन्स लगी हुई है और ये वेन्स को कंट्रोल किया जा रहा है इंजन की स्पीड के हिसाब से बाय दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि एग्जॉस्ट गैस कितनी जा रही है ब्लेड के ऊपर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ टर्बोचार्जर इज नोन एज VGT यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। सो कैसे करेंगे ये? दिस इज डन टू अलाउ इफेक्टिव एस्पेक्ट रेशियो इन डिफरेंट इंजन रनिंग कंडीशन। तो इंजन की जो कंडीशन है, इंजन की स्पीड अगर कम है तो यहाँ से ये कम एग्जॉस्ट गैस अंदर आएगी, तो वो कम ओपनिंग के अंदर से आएगी तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगी, और जब इंजन की स्पीड ज्यादा होगी तो ये ज्यादा खुल जाएगा और ज्यादा एग्जॉस्ट गैस अंदर आएगी और आपके टर्बोचार्जर को चलाएंगी। सो दिस ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री होती है, जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। तो अगर एस्पेक्ट रेशो बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपका जो टर्बोचार्जर है वो लो स्पीड पे काम ही नहीं करेगा, तो इसीलिए लो स्पीड पे ये एस्पेक्ट रेशो कम हो रहा है। जब हाई स्पीड होंगी तो अगर ये कम रहा तो फिर क्या होगा, आपका जो टर्बोचार्जर है वो चोक अप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग स्पीड पे ये एस्पेक्ट रेशो चेंज होते रहना चाहिए, इसीलिए हम लोग वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। तो आगे देखते हैं एडवांटेजेस वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर के। इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि हायर लो एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो लो एंड मैक्सिमम टॉर्क यानी कम स्पीड पर भी आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा। तो इंजन की स्पीड अगर कम रहेगी तब भी आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। फास्टर इंजन टॉर्क रिस्पॉन्सेस यानी इंजन की स्पीड के हिसाब से जल्दी जल्दी आपका जो सिस्टम है वो वैरी करेगा, तो इंजन की स्पीड अगर बढ़ गई तो टॉर्क भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। देन हायर एयर फ्यूल रेशो एट लो इंजन स्पीड, जो एयर है वो ज्यादा सप्लाई होंगी लो इंजन की स्पीड पे, नहीं तो क्या होता है जब इंजन की स्पीड कम होती है उस टाइम पे टर्बोचार्जर प्रॉपरली काम नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर हम लोग यूज करते हैं। देन रिड्यूस थ्रॉटलिंग लॉसेस। थ्रॉटलिंग यानी जब आप बार बार इंजन को का जो एक्सीलरेटर है उसको कम या ज्यादा करते हो उसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग। सो थ्रॉटलिंग के जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे, तो उसके वजह से जो चेंज हो रहा है इंजन टॉर्क में, पावर में, वो चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट इट इंप्रूव्स ईजीआर रेट। तो एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन एक फैक्टर होता है, उसको भी ये इंप्रूव करता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना याद रखिए कि
वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर से ईजीआर का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। देन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे पहला है